नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो क्लास में आपको विश्व के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी कि कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस देश के आसपास में किस नाम से जाना जाता है और उसकी स्पीड कितनी होती है, गति कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अपन पश्चिमी द्वीप समूह है जो कैरेबियन सागर में स्थित है। ध्यान रखना, कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का तटवर्ती सागर है और ये जो पश्चिमी द्वीप समूह है इसे अंग्रेजी भाषा में वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, जो पश्चिमी द्वीप समूह है या जो कैरेबियन सागर है, यहाँ ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं इनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और ये जो हरिकेन चक्रवात होते हैं इनकी स्पीड होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो हरिकेन नाम के उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये अटलांटिक महासागर में उठते हैं भाई। दूसरा चक्रवात देखिए आप, टोर्नेडो। ये जो टोर्नेडो है दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात है दोस्तों, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। टोर्नेडो चक्रवात 325 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ता है और तटों के ऊपर विनाशकारी तबाही मचाता है ये टोर्नेडो चक्रवात। ये जो टोर्नेडो चक्रवात है ये दक्षिणी एवं पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्रीय नाम से जाना जाता है। आपसे सवाल पूछ लेगा कि दक्षिणी एवं पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो क्षेत्रीय चक्रवात अटलांटिक महासागर से उठते हैं उनका क्षेत्रीय नाम क्या है? तो उनका नाम है टॉर्नेडो और इसकी स्पीड कितनी होती है? 325 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया ना दोस्तों, ये हरिकेन और टॉर्नेडो दोनों ही दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी तटों पर अटलांटिक महासागर से उठने वाले चक्रवात है। हरिकेन चक्रवात को आप वेस्ट इंडीज या कैरेबियन सागर में बता देना, इनकी स्पीड बता देना 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो टॉर्नेडो है ये दक्षिणी एवं पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में बता देना, यानी अमेरिका देश के पूर्वी तट पर, और इसकी स्पीड 325 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान रखना, टोर्नेडो सबसे तेज गति से चलने वाला चक्रवात है। अगला देखो, टाइफून चक्रवात। ये भी दोस्तों बहुत ही खतरनाक चक्रवात है टाइफून चक्रवात, क्योंकि टॉर्नेडो के बाद में जिस चक्रवात की सबसे ज्यादा स्पीड है वो टाइफून ही है। टाइफून चक्रवात हमेशा कम से कम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। और ये जो टाइफून चक्रवात है ये चीन, जापान और फिलीपींस द्वीपों के पास में तबाही मचाता है। टाइफून चक्रवात की उत्पत्ति प्रशांत महासागर से होती है। दोबारा सुन लीजिए, चीन, फिलीपींस और जापान देशों में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उठते हैं उनको टाइफून कहा जाता है। या जापान में उठने वाले चक्रवातों को टाइफून, चीन में उठने वालों को टाइफून और फिलीपींस में चलने वाले चक्रवातों को भी टाइफून कहते हैं। इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और टाइफून चक्रवात की उत्पत्ति प्रशांत महासागर में होती है या पैसिफिक महासागर में होती है। अगला देखो, विली विलीज चक्रवात। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश में और जो मेडागास्कर है ना, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व के तट पर, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात चलते हैं उनको विली विलीज कहा जाता है। और ध्यान रखना आप हिंद महासागर का विशेष रूप से कि हिंद महासागर में जितने भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात उठते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? उन्हें केवल और केवल चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। तो दोबारा देख लीजिए, हरिकेन चक्रवात कहां चलते हैं? वेस्ट इंडीज, पश्चिमी द्वीप समूह या कैरेबियन सागर में। टॉर्नेडो चक्रवात कहां चलते हैं? दक्षिणी एवं पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका देश के दक्षिणी पूर्वी तट पर टोर्नेडो उठते हैं। हरिकेन, टोर्नेडो दोनों अटलांटिक महासागर से उठते हैं। टोर्नेडो दुनिया का सबसे तेज चलने वाला चक्रवात है, 325 किलोमीटर प्रति घंटा। हरिकेन की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। और टाइफून चक्रवात चीन, जापान और फिलीपींस देशों में तबाही मचाते हैं। टाइफून की उत्पत्ति पैसिफिक या प्रशांत महासागर से होती है। ध्यान रखना आप, टाइफून चक्रवात की स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछ ले विली विली चक्रवात कहां पर आते हैं? ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में जितने भी चक्रवात उठते हैं उन्हें विली विलीज के नाम से जाना जाता है। और हिंद महासागर से उठने वाले चक्रवातों को अपन चक्रवात ही कहते हैं। जैसे भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस क्षेत्रों में हिंद महासागर में जितने भी चक्रवात उठते हैं इन्हें अपन नाम से, चक्रवात के नाम से ही पुकारते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सारी जानकारी ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके यह वीडियो काम में आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।